यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपने बाप की खामोश आंखों को पढ़ नहीं सका और उसे खामोशी में छिपे प्यार को भूल बैठा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिंदगी ने उसे आईना दिखा दिया। बाप और बेटा की एक भावुक हिंदी कहानी। बूढ़ा बाप चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठा था। चेहरे पर कोई सिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आंखों में बस एक गहराई थी जिसे उसका बेटा समझ नहीं सका। बेटा ड्राइविंग कर रहा था, सामने सड़क पर मन कहीं और था। आज वह अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद पिता ने हल्की आवाज में पूछा, कितनी दूर और है? बेटे ने बिना आंख मिलाए कहा, बस 5 मिनट पापा। पिता हल्का सा मुस्कुराया और खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद जिंदगी की आखिरी यात्रा थी यह, जिसे वो बिना किसी शिकायत के कबूल कर चुका था। अनाथ आश्रम का गेट खुला। बेटे ने कार रोकी और पिता को सहारा देकर बाहर निकाला। मैनेजर पहले से खड़ा था। बेटा बोला, सर ये मेरे पिताजी हैं, अब यहीं रहेंगे, कृपया ध्यान रखना। मैनेजर बोला, आप निश्चिंत रहें, यहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। बेटे ने बिना पीछे देखे कार की ओर कदम बढ़ाया। उसी वक्त मोबाइल की घंटी बजी। उसकी पत्नी का फोन था। फोन उठाते ही पत्नी ने बिना भूमिका के कहा, सुनो, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की जरूरत नहीं है। अब वे वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा कुछ क्षणों तक कुछ बोल नहीं सका। उसके होंठ सिले हुए थे। फिर धीरे धीरे उसने कार मोड़ी और वापसी की बजाय अनाथ आश्रम की ओर दोबारा चल पड़ा। जब वह वापस पहुंचा तो देखा उसका बाप मैनेजर के साथ लॉन में बैठा था। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे, मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। वह कुछ हैरान हुआ। बेटा बोला, सर आप मेरे पिता को पहले से जानते हैं क्या? मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, जब ये यहाँ से एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। यह सुनते ही बेटे के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गया और फुट फुट कर रो पड़ा। पापा माफ कर दो, मैं आपको अनाथ आश्रम छोड़ आया, जबकि आप तो खुद किसी अनाथ के लिए भगवान थे, और मैं भूल गया कि आपने मुझे क्या दिया है। पिता धीरे से सिर सहलाते हुए बोले, बेटे नाराज नहीं हूं, तुम आज भी मेरे वही बेटे हो जिसने कभी पहली बार पापा कहा था। सीख, लोग जिंदगी में कई बार अपने माता पिता को बोझ समझ लेते हैं, पर वो वही लोग होते हैं जिन्होंने हमें हमारी सबसे पहली पहचान दी होती है। कभी मत भूलिए, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनका सहारा बनना हमारा फर्ज है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद किसी और बेटे की आंखें खुल जाए। धन्यवाद।